गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था कि जो लिविंग थिंग्स है वो सेल्स से मिलकर बनी हुई होती हैं और हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे थे लिविंग थिंग्स की। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कर ली थी कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो स्टिमुलस पर रेस्पॉन्स देती है, स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करती हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स बढ़ती हैं। अ सीड डेवलप्स इनटू अ सैपलिंग, इट मीन्स जो छोटा सा बीज है वो क्या बन जाता है, पौधा बन जाता है। अ चाइल्ड डेवलप्स इनटू एन एडल्ट, चाइल्ड जो है वो एडल्ट बन जाता है, इट मीन्स बड़ा हो जाता है। एंड अ चिकन ग्रोज इनटू अ हैन, चिकन जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हैन में, टाइम के साथ बढ़ जाती है। इट मीन्स ग्रो मीन्स बढ़ जाना। एज लिविंग थिंग्स ग्रो दे एड ऑन न्यू सेल्स एंड टिश्यूज़। अब ये क्यों होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है हमारी जो सेल्स हैं वो बढ़ती जाती हैं, सेल्स बढ़ते हैं, टिश्यूज़ भी बढ़ते जाते हैं, तो इसीलिए ग्रोथ होती रहती है। लिविंग थिंग्स बिकम लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एज दे ग्रो, लिविंग थिंग्स और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं, क्योंकि उनकी सेल्स की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। व्हेन लिविंग थिंग्स ईट दे गेन एनर्जी, खाने के थ्रू लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, एनर्जी लेती हैं काम करने के लिए। सम ऑफ दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो, कुछ एनर्जी ग्रोथ में यूज हो जाती है। नॉन लिविंग थिंग्स एंड डेड ऑर्गेनिजम्स डू नॉट ग्रो, और आपको पता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं और डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको वो बढ़ते नहीं हैं, इट मीन्स उनकी ग्रोथ नहीं होती हैं। नॉन लिविंग थिंग जैसे चेयर हो गया हमारा, टेबल। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ये जो डायग्राम में आपको दिखाया गया है ये है सीड डेवलप्स इनटू अ सैपलिंग। देखिए छोटा सा बीज हमने ज़मीन में डाला है, यंग रूट, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, ये हमने मिट्टी में डाला हुआ है, ये मिट्टी दिखाई गई है आपको, सॉइल दिखाई गई है। फिर ये बीज से क्या होगा, थोड़ा सा पार्ट बाहर निकल कर आएगा, यंग स्टेम निकल कर आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लमले बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर ये समय के साथ थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, फिर ये छोटा सा पौधा बन जाएगा, ये बन गया हमारा सैपलिंग। सीड से क्या बन गया, सैपलिंग बन गया। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि कैसे चाइल्ड ग्रोस हो जाता है एडल्ट के अंदर। ये छोटा चाइल्ड है, ये बड़ा हो गया है, फिर देन और बड़े हो गए हैं, देन फिर और बड़ी हो गई है ये लड़की, फिर और बड़ी, और फिर ये एडल्ट बन गई है स्टूडेंट्स। इट मीन्स चाइल्ड से क्या बन गए हैं, एडल्ट बन गए हैं। ओके, तो ऐसे ही बॉयज़ की ग्रोथ में होता है, ऐसे ही गर्ल्स की ग्रोथ में होता है। चाइल्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट बन जाता है वो। नाउ स्टूडेंट्स फोटोट्रोपिज्म पढ़ते हैं हम। फोटोट्रोपिज्म बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। Phototropism is the property of some plants that grow or move towards or away from light. Phototropism plants की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो सनलाइट के थ्रू या फिर उससे दूर ग्रोथ करनी शुरू कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्लांट्स हैव फोटो रिसेप्टर्स विच आर लाइट सेंसिटिव सेल्स। प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। इट मीन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स, ऐसी सेल्स जो लाइट्स को रिस्पॉन्स देती है, लाइट को। दीज सेल्स हेल्प प्लांट्स सेंस द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड रेस्पॉन्ड टू इट। यही सेल जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, प्लांट्स को रेस्पॉन्स देने के लिए बोलते हैं। इट मीन्स स्टिमुलस आएगा लाइट और रेस्पॉन्स करेंगे, फिर प्लांट्स रिस्पॉन्ड करेंगे, इट मीन्स उनकी ग्रोथ में कुछ चेंजेस होंगे। अब देखिए अगर हम इस प्लांट की बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ से सनलाइट आ रही है तो ये प्लांट जो है सनलाइट की तरफ थोड़ा सा बेंड हो गया है। ये किसके कारण होता है स्टूडेंट्स, एक ऑक्सिन हार्मोन होता है प्लांट्स के अंदर, एक ऑक्सिन हार्मोन होता है, ये ग्रोथ हार्मोन होता है प्लांट्स के अंदर। जब सनलाइट पड़ती है तो ये ऑक्सिन जो होता है ये उस पार्ट की तरफ चला जाता है जहाँ पर लाइट नहीं होती है, तो उस पार्ट में ग्रोथ हो जाती है और दूसरा पार्ट जो है वो सनलाइट की तरफ बेंड हो जाता है थोड़ा सा। तो ये होता है फोटोट्रोपिज्म के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो है 10th क्लास में दोबारा से आएगा, थोड़ा सा डीपली हम डिस्कस करते हैं इसको वहाँ पर। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक,
लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत होती है। अगर हम खुद की बात करें तो हम भी खाना खाते हैं एनर्जी लेने के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू कंज्यूम फूड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी, एनर्जी लेने के लिए हम खाना खाते हैं, ग्रोथ करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए हम खाना खाते हैं। प्लांट्स हाउएवर डू नॉट ईट, प्लांट्स खाते तो नहीं हैं, दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। देखिए प्लांट्स जो है हमें खाते हुए तो नहीं दिखते हैं, बट वो भी कहीं ना कहीं से तो एनर्जी लेते हैं। वो जो एनर्जी है स्टूडेंट्स, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू लेते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। ओके, और फोटोसिंथेसिस में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, सनलाइट की और क्लोरोफिल की, 4 चीज़ें चाहिए होती हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, क्योंकि वो हमें भी खाना देते हैं, एनिमल्स को भी खाना देते हैं। You know that animals are consumers and depend on plants and other living organisms to derive nutrition। अब आपको पता है कि जो एनिमल्स हैं वो कंज्यूमर होते हैं, इट मीन्स प्लांट्स उनको खाना देते हैं तब वो अपना सर्वाइव करते हैं। या तो वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे। जो एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स वो या तो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए या फिर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स एंड डेड ऑर्गेनिजम्स डू नॉट नीड फूड। अब आपको पता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं और डेड चीज़ें हैं उनको तो खाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो आपने फोटोसिंथेसिस याद रखना है स्टूडेंट्स, जिस ऐसी प्रोसेस जिसके कारण प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारी प्रोसेस होती है साइंस में। नाउ लिविंग थिंग्स रिस्पायर, लिविंग थिंग्स रिस्पायर करती हैं, सांस लेती हैं एक तरीके से। लिविंग थिंग्स एक्सचेंज गैसेज विद देयर एनवायरनमेंट, लिविंग थिंग्स गैसेज एक्सचेंज करती हैं, इट मीन्स कोई गैस दे देता है, कोई गैस ले लेता है एनवायरनमेंट के अंदर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू कैरी आउट सीरीज ऑफ फंक्शंस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है बहुत सारे फंक्शंस करने के लिए। अब वो एनर्जी कहाँ से आती है? दे नीड ऑक्सीजन टू बी एबल टू कन्वर्ट देयर फूड इनटू एनर्जी, ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है अपने खाने को एनर्जी में चेंज करने के लिए। एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब एनिमल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, अंदर लेकर जाते हैं, एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेथ के थ्रू, सांस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑल्सो टेक्स प्लेस इन प्लांट्स थ्रू ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा इन लीव्स। अब गैसेज का जो एक्सचेंज है स्टूडेंट्स, गैसेज का जो लेन देन है वो किसके, प्लांट्स के अंदर भी होता है, और किसके थ्रू होता है? छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं पत्ते के अंदर, लीव्स के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज किसके कारण होता है प्लांट्स में? स्टोमेटा के कारण। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ कैरिंग आउट द रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब अलग अलग एनिमल्स हैं तो अलग अलग तरीके से ही वो रेस्पायर करते हैं। अर्थवॉर्म्स ब्रेथ थ्रू देयर स्किन, अर्थवॉर्म जो होते हैं स्टूडेंट्स वो अपनी स्किन के थ्रू ब्रेथ करते हैं। फिशेज यूज देयर गिल्स टू टेक इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन सराउंडिंग वाटर, फिशेज पानी में रहती हैं तो पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई है वो उसको यूज़ करती हैं रेस्पायर करने के लिए। प्लांट्स रिस्पायर बाई एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। अब देखिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज हुई थी, मैंने बताया आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज हुई फोटोसिंथेसिस में। लेकिन जो जब प्लांट्स रेस्पायर करते हैं स्टूडेंट्स तो वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, इट मीन्स लेते हैं, सोख लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। नॉन लिविंग थिंग्स एंड डेड ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रेस्पायर, और आपको पता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं और डेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो रेस्पायर करते ही नहीं हैं, उनके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता ही नहीं है स्टूडेंट्स। तो आपने इस चैप्टर को यहाँ तक रीड कर लेना है स्टूडेंट्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न कर लेनी है। ओके, थैंक यू।